मेरा जो शुगर है वो भी कंट्रोल्ड है। अब मैं छोड़ना चाहती हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर बहुत दिखा रहे हैं कि दवा छूट सकती है। क्या सच में दवा छूट सकती है? देखिए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आजकल दवाई छोड़ने का ट्रेंड चल रहा है कि हमारी दवाई छूट गई, और एक दूसरे को देखकर बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं जो दवाई छोड़ कर आ रहे हैं, यही देखकर कि केवल डाइट, केवल लाइफस्टाइल, कहीं से डाइट चार्ट लेकर या किसी स्पेसिफिक आटे को लेकर, ये हर्बल्स या कोई दूसरी मेडिसिन खा कर सब लोग इस तरह से दवाई छोड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। पर अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये है आपके पैनक्रियाज की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। डायबिटीज़ जब डायग्नोज होती है तब तक 50% पैनक्रियाज फंक्शन करना बंद कर चुके होते हैं, उसके बाद वो डायग्नोज होती है। तो जब तक वो डायग्नोज होती है आपकी आधी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होती है पैनक्रियाज की। दूसरी बात, जब टाइप 2 डायबिटीज़ में डायग्नोसिस होता है उस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा फैली होती है बॉडी में। हर सेल में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को काउंटर किया जा सकता है वेट लॉस के द्वारा, डाइट के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा। बट जो पैनक्रियाज की कैपेसिटी एक बार ख़त्म हो जाती है उसकी कैपेसिटी वापस से नहीं जागृत की जा सकती है। ये सिर्फ डायग्नोसिस के टाइम पर, उसी दौरान पर अगर बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल मेजर्स लिए जाए तो फिर डायबिटीज़ की दवाई तब बंद करी जा सकती है, या बहुत कम दवाई पर कंट्रोल हो जाता है और कुछ महीनों तक कंट्रोल करके फिर दवाई को बंद किया जा सकता है। पर ये सारा का सारा सुपरविजन में होना चाहिए एक योग्य एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एक सीनियर एक्सपीरियंस फिजिशियन और डॉक्टर के द्वारा। अब रही बात कि अगर सिर्फ लाइफस्टाइल से ही अगर सब कुछ ट्रीट हो जाता तो दवाई ले ही क्यों रहे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स। तो यहाँ पर हम यही बताना चाहेंगे कि हर डायबिटीज़ का मरीज़ अलग होता है। आपने सुना होगा कि किसी ने दवाई छोड़ दी और उसका फिर भी शुगर कंट्रोल्ड है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। एज होता है, जेंडर होता है, कितने साल से डायबिटीज़ है, किस इंटेंसिटी की, सिवियरिटी की, किस ग्रेड की डायबिटीज़ है, उनका HbA1c पहले कितना था, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस केस में ऐसा होता है कि बॉडी वेट कितना था। बॉडी वेट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, बॉडी वेट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिजीज़, एंड बॉडी वेट करेंटली कितना है। क्योंकि अगर बॉडी वेट बढ़ा हुआ था, ओबेसिटी थी, उसके कारण जो डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे मरीज़ों को वेट लॉस करने से और डाइट और एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे केस में 10-15 साल की डायबिटीज़ में भी हमने देखा है बहुत अच्छा कंट्रोल होते हुए या डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम कर सकते हैं। तो वेट, मेटाबॉलिज्म और कोमॉर्बिडिटीज़ या दूसरी कंडीशंस कैसी हैं, एज कितनी है, जेंडर कौन सा है, क्या ये कोई पेरीमेनोपॉजल फीमेल है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या ये मेल है, कोई 60+ है, यंग मेल है, तो बहुत सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। किसी एक का या कुछ लोगों का डायबिटीज़ ख़त्म हो रहा है या उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, इससे ये मतलब नहीं है कि वही जो फॉर्मूला है, वही डाइट है, वही आटा है या वही जो चीज़ें चल रही हैं आजकल प्रचलित, वो सब पे लागू हो जाएंगी। ये बिल्कुल भी नहीं है। हर केस इंडिविजुअल रहता है और इसलिए खुद से डिसीजन या खुद का सेल्फ मेडिकेशन ना करके, आपकी कोई दवाइयाँ अगर चल रही हैं डायबिटीज़ की, उसको अपनी मर्ज़ी से कभी बंद नहीं करना है। वो हमेशा आप सलाह लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए।